Today's topic is resolving power or resolution of the optical instrument. हमारी आंखें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इतना जान लो कि जितना ज़्यादा बड़ा अपर्चर होगा वो उतना अच्छा रिजॉल्विंग पावर होता है। समझिए, अब रिजोल्यूशन होता क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, समझिए, इसको जब दूर ले आते हैं आप तो आप देखोगे कि वो करीब आते जा रहे हैं। समझिए, तो एक लिमिट ऐसी होती है जहाँ तक वो करीब आते हैं, उसके बाद वो एक दिखने नहीं आता और उसके बाद आपको सब एक ही चीज़ दिखेगी, दो अलग अलग दिखेगी। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट कब देख पाते हैं? जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाजू में एक और ऑब्जेक्ट है, तो बीच में कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे सेपरेशन दिखे। तो ये होता है मिनिमम पोर्शन और ये होता है मैक्सिमम पोर्शन। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा के बीच में अगर मिनिमा आता है तभी वो चीज़ दिखेगी, यानी अंधेरा रहेगा तभी वो ज़्यादा नज़र आएगा। अगर अंधेरा नाम की चीज़ ही नहीं तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट को कितना हम डिस्टिंक्ट कर पाते हैं वो रिजोल्यूशन कहलाता है, यानी अप टू हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन देम वी कैन डिस्टिंग देम। यानी कि जब दो इतने दूर हैं, ये करीब आ गया और करीब आ गया, ये कितना करीब आने के बाद भी हम उसको देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो ये क्या हो रहा है, रिजोल्यूशन हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो गया, रिजोल्यूशन हो चुका है। इसके आगे आप नहीं ले आ सकते। तो क्या होता है, ये मैक्सिमा कहलाता है और ये मिनिमा कहलाता है। तो आप देखो जब ये दो ऑब्जेक्ट है दूर दूर, तो ये मैक्सिमा इधर है और मिनिमा यहाँ की, उसको करीब आएंगे। जैसे जैसे ये करीब आएगा वैसे वैसे ये करीब आएगा, और जैसे जैसे ये करीब आएगा ये एंगल छोटा हो जाएगा। देखो जरा, ये एंगल छोटा हो गया। अभी भी देखो ये मैक्सिमा है और मिनिमा थोड़ा साइड में ही है, लेकिन इसमें देखो ये मैक्सिमा और मिनिमा एकदम एक दूसरे को ओवरलैप हो गया। इसका मैक्सिमा इसका मिनिमा के साथ ओवरलैप हो गया। ये जो एंगल होगा, जो ये हम बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। आई समझ, आप उस ऑब्जेक्ट को कितना करीब ला सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है कि आपका एंगल जितना छोटा होगा उतना ज्यादा आपके पास रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिजोल्यूशन और डिस्टेंस बिटवीन बोथ। यानी इसका डिस्टेंस जितना कम होगा, कितना कम हो सकता है, वो उतना अच्छा रिजोल्यूशन। तो हमारी आंख का रिजोल्यूशन जैसे 1 मिनट है, तो उसको करेंगे 1/60 डिग्री। 1 मिनट से कम करोगे ना एंगल तो हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे दो चीज, वो एक ही लगेगी। जैसे आपकी बुक में अगर कुछ लिखा हुआ है, आप दूर ले आओ, सब काले काला दिखेगा और सफेद और काला अलग अलग दिखेगा, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते। तो एक लिमिट तक ही आप बुक को दूर ले आ सकते हो। उसी तरह से जब when the two objects are said to be resolved when maxima of one coincide with minima of other। दूसरे ऑब्जेक्ट का मिनिमा और एक ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा कोइंसाइड होगा तभी तक वो हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। अगर आप ये चीज और करीब लाओगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा और इस तरह से ये फिर से बिगड़ जाएगा। तो पहले दूर रहता है, ऐसे दूर रहता है, करीब आते जाता है, करीब आते जाता है, करीब आते जाता है, और ये पॉइंट जो होता है बस उस पॉइंट से आगे ले गए तो बिगड़ जाएगा। और इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं व्हाट इज रिजोल्यूशन एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। बहुत कम टाइम में आपके समझ में आया होगा, और बाकी स्टडी कर लेना। तो जो हमारा टेलीस्कोप होता है, ये सब होते हैं, इनके अंदर जो फॉर्मूला होता है डेल थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा इज द वेवलेंथ, ए इज जो डिस्टेंस होता है उसके बीच में। अपर जब जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा उसका रिजॉल्विंग पावर रहेगा। मान लो अगर मेरी आँख 1 डिग्री तक 1 मिनट तक देख पा रही है, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है वो हाफ मिनट तक देख पा रहा है, और कोई इंस्ट्रूमेंट है जो क्वार्टर मिनट तक देख पा रहा है, तो जो क्वार्टर मिनट तक देख पा रहा है उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। ओके, सो आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छे से पढ़ाई करो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।